Hello, friends and traders. Welcome to Trending Sutra. My name is Amit, and today we are going to discuss about weekly technical analysis on Nifty and Bank Nifty. What happened last week and what is going to be expected in the upcoming week. So, friends, last week Nifty minus 300 points close हुई week to week basis पे. हमारा जो वर्किंग टारगेट मतलब जो रेसिस्टेंस था लास्ट वीक के एनालिसिस में 18,100 के आसपास एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स करी and it fell लगभग towards 17,524, whereas Bank Nifty was positive around 300 point. तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डाइवर्जेंस है वो इस हफ्ते करीब 2.5% और इंक्रीज हुआ है. बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच का जो डिफरेंस है, तो बैंक निफ्टी प्लस और निफ्टी माइनस. लार्जली निफ्टी के अंदर जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है ऑन द पॉजिटिव साइड वो बैंक्स, ऑटो एंड पावर स्टॉक्स. Whereas all the heavyweights like Reliance and IT and other stocks, SDFC Bank, Bajaj Finance, and those who were the leader in the latest rally, in the recent rally, they were the net dragger in the market, and Nifty end up closing minus 300 points. Whereas if we talk about Bank Nifty में strength बनी रही at least on a positive note. IndusInd Bank, SBI, ICICI, and Kotak, these were the leading gainer in the Bank Nifty, and banks still remain, the index still remain on the positive side. If we talk about the trend and texture of the market for the upcoming week, it looks neutral to a little bit of negative buys. अगर डेटा वाइज भी देखें तो हम FII has sold almost लगभग 2000 करोड़ के आसपास का FII ने बेचा है. DII have sold almost 3000 करोड़ के आसपास. डेरिवेटिव डेटा में अगर हम बात करें तो FII ने बाइंग करी है करीब 2000 करोड़ के ऊपर की इन इंडेक्स फ्यूचर. बट हमारा DII और जो प्रोडेक्स है अगर उसका डेटा हम एनालिसिस करते हैं तो दे आर स्टिल नेट सेलर. इनफैक्ट दे हैव एडेड quite a good quantity of shorts on Friday itself, जो मार्केट में विजिबल भी था. एंड दैट इज हाउ द डेटा इज प्लेस्ड ग्लोबली. लास्ट वीक हमने देखा कि काफी ज्यादा करेक्शन नेस्डेक के अंदर भी आया, S&P के अंदर भी आया, डाउ के अंदर भी आया, एंड दे फेल्ड ऑलमोस्ट मोर देन 3.5%. And on a week-to-week basis, they closed in the red. Despite Wednesday, Thursday, they were little positive, but on the Friday itself, they closed on the negative note. So globally, also market is actually reacting, and market has actually reacted to the inflation number, which comes around 8.3, which is more than expected. Plus, जो हम expectation कर रहे थे, market expectation कर रहा था कि inflation peaked out हो गई है, तो वो अभी ऐसा नहीं नजर आ रहा है. That's why the market actually reacted on the negative side. Stay with us. We are going to discuss more about technicals and option analysis and what is going to be happen after the major event of Fed policy meet next week. So let's start with the technical right now, where technicals are placed. टेक्निकली अगर हम देखें तो निफ्टी लगभग 18,000 के जो रीजन है उसको कंफर्टेबली वो सस्टेन नहीं कर पाया. लास्ट वीक की क्लोजिंग भी अगर हम देखें तो वो 17,900 के बिलो थी, और इस बार 18,123 और 122 के आने के बाद, टच करने के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला ऑन अ वीक टू वीक बेसिस. जबकि अगर डिस्पाइट अ गैप डाउन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया, और मार्केट लगभग थर्सडे तक वी सीन 18,117, और एक्सपायरी वाले दिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन भी थी मार्केट के अंदर, वी वर एक्चुअली वी इनिशिएट सेल वंस मार्केट वाज नॉट एबल टू ब्रीच अबव 18,100 के ऊपर. जब वो सस्टेन नहीं किया तो हमने अपना व्यू अपना नेगेटिव किया. एंड एक जो चीज है वो ये है कि 17,500 अभी भी फ्राइडे को नहीं तोड़ा है. एक जो रिजेक्शन अपने को देखने को मिला है निफ्टी के अंदर, विच इज क्वाइट क्लियर के फर्दर अपसाइड अभी ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए मार्केट को 18,200 को ब्रेक करना पड़ेगा. अदरवाइज वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर 17,500 ब्रेक करता है आने वाले समय में तो 17,200 तक का अपने को
रेंज देखने को मिल सकता है ऑन द डाउनसाइड, बिकॉज दिस इज द गैप विच नीड टू बी फिल अराउंड 4 17,450। अगर ये फिल होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट आइडियल टारगेट है निफ्टी के अंदर वो 17,200 के आसपास रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी इज क्वाइट वेल प्लेस्ड एज फार एज टेक्निकल्स आर कंसर्न। वीकली बेसिस पे हमारा जो लास्ट टारगेट था 14,850 का फर्स्ट, एंड 42,000 और 43,000 का जो अपसाइड वर्किंग टारगेट था, एग्जैक्टली मार्केट ने कहना चाहिए वहीं से रिवर्सल दिया है। और मार्केट हालांकि 14,800 के ऊपर क्लोज हुआ है, बट जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया 14,800 रीजन के बाद से, तो इंडिकेट करता है कि अगर एक फॉलो अप बाइंग अपने को नहीं मिली इन अपकमिंग वीक, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अपने जो स्ट्रेंथ है उसको लूज कर सकती है, एंड बिलो 40,500 इट कुड रीटेस्ट अगेन 39,500 इन अ वेरी क्विक टाइम, because these are gaps also which need to be filled। प्लस बैंक निफ्टी यूजुअली जो रिएक्ट करती है कि जब भी वो अपना नया लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास जब जाती है और अगर नर्वस होती है, तो वहां से कम 2 से 2,500 पॉइंट का रिवर्सल देखने को मिलता है। सो वी आर नॉट वेरी मच श्योर विद रिस्पेक्ट टू डेटा, एंड मार्केट इज नॉट दैट कमिटेड ऑन द डाउन साइड। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर फर्दर कंफर्मेशन कि नेक्स्ट वीक हमारा मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट रहता है और किस तरीके से हमको डेटा स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। ऑप्शन डेटा की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक जो अपकमिंग एक्सपायरी जो हमारी 22 सितंबर की एक्सपायरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22 सितंबर की जो एक्सपायरी है वो एक बहुत बड़े इवेंट के साथ कलूड करेगी। 21 सितंबर को फेड पॉलिसी मीटिंग है वेडनेसडे को, जिसका इफेक्ट हमें थर्सडे को देखने को मिलेगा। उसी का रीजन है कि हमें निफ्टी के अंदर अभी उतना कमिटमेंट नहीं देखने को मिला ऑप्शन राइटर्स का। 17,500 पे अभी सबसे ज्यादा पुट राइटर वेल प्लेस्ड है, और 17,700 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर। अगर हम बात करें तो फ्राइडे में सबसे ज्यादा एडिशन 17,700 की कॉल पे हुआ है, वेरे 17,700 की पुट पे भी एडिशन हुआ है 8 लाख के आसपास का, लेकिन 17,700 पे 41 लाख की कॉल ऐड हुई है। 17,500 जो कि हम नियर बाय मार्केट में क्लोज हुए हैं वहां पे करीब करीब 20 लाख के आसपास की कॉल में एडिशन हुआ है और 22 लाख के आसपास का पुट में एडिशन हुआ है, दैट इज ओनली ऑन द फ्राइडे, which clearly indicate कि market could expect a bigger slip up below 17,300, and there is a much more possibility कि अगर कोई बहुत adverse event के बाद अगर market में reaction हुआ, जो लास्ट वीक ट्यूसडे को इन्फ्लेशन डेटा के बाद नहीं हुआ था हमारे मार्केट में, तो पॉसिबल है कि 17,300 17,100 के आसपास तक का मार्केट जो है एक डाउनसाइड करेक्शन देख सकता है। वन एक इट कुड बी अ हेल्दी करेक्शन, क्योंकि मार्केट वन साइडेड 3 महीने से जो रन किया है, तो उसमें एक हेल्दी करेक्शन भी हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है कि हो सकता है। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से 17,700 17,800 वेल प्लेस्ड रेसिस्टेंस है, और 17,500 के बाद 17,300 का एक अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 41,000 पे कॉल और पुट दोनों राइटर्स ने अपनी काफी ज्यादा पोजीशन एडअप करी है, और 40,800 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर हमारा ऐड हुआ है आफ्टर 40,500। तो ये एक इंडिकेशन है क्लियरली मार्केट के अंदर कि मार्केट अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 40,500 को डिफेंड करेगा, and in the most downside scenario 39,500 added the second most position in the market, जिसका प्रीमियम अभी भी 100 रुपीज है एज पर फ्राइडे क्लोजिंग। तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है कि 40,500 फर्स्ट नीड टू डिफेंड, then 40,000, and then most probably 39,500। so this is our technical expectation also कि अगर रिजेक्शन आता है हमको नेक्स्ट वीक के अंदर, and if there is no follow up in the market, then market could collapse below 40,000 in the bank nifty। अगर हम ट्रेंड और उसकी बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी अपसाइड ट्रेंड में है, तो बहुत ज्यादा बेरिश इंडिकेशन अभी बैंक निफ्टी ने हमको नहीं दिया है। सबसे बड़ा जो मार्केट के लिए जो ट्रेंड करने वाला जो है वो इवेंट है वो है फेड का। वेडनेसडे को जब हम फेड अपनी पॉलिसी मीट को डिसाइड करेंगे और मिस्टर पावेल अपना स्टेटमेंट देंगे, तो 2-3 चीजें हैं जो मार्केट पहले से ध्यान में अभी रख रहा है और उसके बाद उसका फॉलो अप करेगा। वो है कि आज की एज ऑफ डे 75 बेसिस पॉइंट का हाइक मार्केट मान के चल रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट होगा ही।
लेट्स अज्यूम करते हैं 75 बेसिस पॉइंट हो जाता है, मार्केट विल ऑब्वियसली रिएक्ट इन सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव न्यूज और सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव व्यू। अगर 100 बेसिस पॉइंट, जिसकी उम्मीद अभी बहुत कम है, अराउंड 12 to 13% प्रोबेबिलिटी है कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ तो वी कुड सी अ वेरी 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 बिग क्रैश इन द मार्केट, विच वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होने वाला है अभी आने वाले समय में। 50 बेसिस पॉइंट अगर कट होता है तो मार्केट विल स्टार्ट रियली ऑन द अपसाइड, दैट्स फॉर श्योर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि मिस्टर पावल का स्पीच क्या रहता है, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, उसमें वो थोड़ा सा गाइडेंस अपने को देखने को मिलेगा कि पावल साहब अभी यहाँ पे और फर्दर 75 बेसिस पॉइंट के लिए देख रहे हैं या 50 बेसिस पॉइंट के लिए देख रहे हैं। एक जो मार्केट में जो की बैंकर्स हैं यूएस के अंदर, जो की मर्चेंट बैंकर्स हैं, उनकी अभी एक रिपोर्ट्स और एक सर्वे आया था विच इज सजेस्टिंग के फेड विल नॉट स्टॉप अंटिल 4 4.5। तो यहाँ से अगर क्विकली अगर हम बात करें, एंड फेड इज जो ऑफिशियल स्टैंड है फेड का वो ये है कि दे आर नाउ लेस कंसर्न ऑन द एम्प्लॉयमेंट साइड एंड मोर वरीड ऑन द इन्फ्लेशन साइड। तो माइट पॉसिबल हो कि नेक्स्ट मीटिंग में भी मिस्टर पावल एक सिग्नल दें 75 बेसिस पॉइंट का, और इफ दैट हैपेंस देन ऑब्वियसली मार्केट विल रिएक्ट वेरी वेरी शार्पली on the downside and may react more on the downside. Volatility rahegi. Volatility is likely to be quite larger. 17,500 should be a very pivot level for the market. 17,500 के नीचे मार्केट अगर रहा तो सेलिंग प्रेशर में रहेगा निफ्टी के अंदर। 17,500 के ऊपर बैंक में कंफर्ट रहेगा। Again, in the bank nifty, anything below 40,500 will be a negative for the bank nifty, और एक strategy के हिसाब से will remain on the sale side in the bank nifty. Anything above 40,500 will remain on the buy side on the bank. So this is an ideal trade strategy what we are expecting in the market. And again, the strategy and the levels will market will revisit आफ्टर द फेड इवेंट। तो हमें कुछ सरप्राइजेस देखने को भी मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। पॉसिबल है कि डाउ स्टेबल रहे या पॉजिटिव रहे, एंड वी सी सम नेगेटिव डाइवर्जेंस इन निफ्टी और इन बैंक निफ्टी। सो दीज फैक्टर्स आर वेरी मच पॉसिबल। अपकमिंग वीक वी कुड एक्सपेक्ट कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डाइवर्जेंस है वो नैरो हो। निफ्टी में परफॉर्म बेटर, और बैंक निफ्टी में फॉल मच मोर देन द निफ्टी। So this is what we are expecting. Thank you for watching us. Also, check our latest video on our crude oil strategy, where we almost booked 300% returns on our crude oil option strategy with a short strangle. And we have updated our next crude oil expiry trade strategy and view on the same. Thank you for watching. Kindly subscribe to us, like our video, share and comment. Do let us know how better we can provide more data and insight into the market and help you get through with the market volatility and the global events. Thank you.